हेलो दोस्तों, जैक बोर्ड का जो हमारा 27 तारीख को विषय साइंस होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का बीच में क्या संबंधित रहता है? तो हमेशा फोकस त्रिज्या का आधा रहता है। त्रिज्या जो भी है उसका आधा कर दीजिए, वो आपका फोकस ज्ञात हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती है? आवृत्ति। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 डायोप्टर। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमें दृष्टिपटल कहते हैं। सामान्य मानव का नेत्र बिंदु कितना दूरी का रहता है? तो हमारा 25 सेंटीमीटर का रहता है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो यह हमारा पुतली का कार्य है, जो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो यह उल्टा और वास्तविक होता है। 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? यह हमारा विद्युत व्यावसायिक का मात्रक है, जो हम किलोवाट में प्रदर्शित करते हैं। कूलम्ब किसका एसआई यूनिट है? तो हमारा यह विद्युत आवेश का एसआई यूनिट है। विद्युत मोटर एवं युक्ति ये कैसी परिवर्तित करती है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? तो यह वियोजन अभिक्रिया करती है। CuO प्लस H2O हीट CuH2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? यह हमारा H2O का उपचयन हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण है? यह हमारा लिटमस पत्र है, वह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। किस विलयन ने pH मान 10 है वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो यह हमारा क्षारीय होगा। pH स्केल 1 से 14 तक होता है, जिसमें 1 से 7 तक आपका अम्लीय होता है और 7 से 14 तक आपका क्षारीय होता है। दिए गए चित्र में क्या सूचित करता है? तो यह साद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन को चेतावनी दिया जाता है। यह हमारा चित्र नहीं है। इसमें इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो यह हमारा टर्टरिक अम्ल पाई जाती है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यह हमारा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? यह हमारा परमाणु संख्या के आधार पर बना है। इसमें 118 तत्व है। निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो यह हमारा पोटासियम होती है। पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वाय यौगिक को क्या कहते हैं? इसे हमें खनिज कहते हैं। प्रोपेनॉल में कौन क्रियाशील समूह मौजूद है? तो यह हमारा अल्कोहल है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त होना इसमें होता है। फ्लोएम के खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे विक्राणु कहते हैं, जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये इसके लिए एथिलीन उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजेनस स्रावित होता है हमारा अंडाशय से होता है। नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहा जाता है। हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है? तो यह हमारा मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? तो यह असंजात होते हैं। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो इसने मटर को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? यह हमारा घास उत्पादक है। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी को
शाकाहारी को निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रथम पोषी स्तर के द्वारा किया जाता है। ओजोन परत को अपक्षय के लिए जिम्मेवार कौन है? तो यह हमारा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा ओजोन लेयर को डैमेज हानि पहुंचा रहा है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत को उदाहरण है? तो यह हमारा नाभिकीय ऊर्जा एक ऊर्जा का उदाहरण है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो यह हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। और वीडियो कुछ समय बाद अपलोड हो जा रही है। यह वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को जरूर से भेजें। ये हमारा क्वेश्चन के बहुत अहम क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।